हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। इसे हम रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका सूत्र है NaHCO3 और जिसे हम साधारण रूप में क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। अब ये जो बेकिंग सोडा होता है, इसका उपयोग बच्चों आमतौर पर हम लोग जब घरों में खस्ता, पकौड़े इत्यादि बनते हैं तो उसका प्रयोग हम लोग करते हैं। कभी कभी इसका उपयोग भोजन को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। यानी अगर कोई देर से पकने वाला भोज्य पदार्थ है तो उसको जल्दी पकाने के लिए उसमें बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट डाल देते हैं। ये बच्चों कैसे बनता है, यानी कि इसको बनाने की विधि क्या है। तो बेकिंग सोडा बनाने की विधि क्या है, इसमें पहले बच्चों कैसे बनाते हैं। अमोनिया में ब्राइन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके, अमोनिया मय ब्राइन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके। अब ये ब्राइन क्या है? ब्राइन बच्चों सोडियम क्लोराइड का सांद्र जलीय विलयन है। सांद्र विलयन, इसको हम लोग ब्राइन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं। अब अगर इस ब्राइन में अमोनिया मिला दें तो ये क्या हो जाएगी? अमोनियामय। और अगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दें तो अमोनिया मिलाने से क्या हो गई? है अमोनियामय हो गई। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब प्रवाहित करते हैं तब क्या बन जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। अब यहां पर बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया, यानी बेकिंग सोडा बन गया। और क्या बन गई? अमोनियम क्लोराइड बन गया। यह है अमोनियम क्लोराइड। तो अब कैसे बनाते हैं? अमोनिया में ब्राइन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस से प्रवाहित करते हैं तो क्या बन जाती है? सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाती है। इसके अलावा बच्चों नंबर दूसरी विधि है सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके। जैसे ये है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का जलीय विलयन यानी H2O, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कराएंगे, ये क्या बन जाएगी? 2NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। तो अब ये दो विधियां हैं। पहली विधि क्या है? अमोनिया में ब्राइन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके। और दूसरी विधि क्या है? सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त कर लेते हैं। अब बच्चों ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, यह एक दुर्बल असंक्षारक
क्षारक है। अगर इसके हम लोग गुणों की बात करें तो अब इसके हम लोग प्रॉपर्टी की बात करेंगे। सोडियम बाई कार्बोनेट के गुण। तो पहला चीज, ये जो सोडियम बाई कार्बोनेट होता है यह सफेद रंग का होता है, क्रिस्टलीय है और ठोस अवस्था में होता है। तो ये क्या, सफेद क्रिस्टलीय ठोस है, यानी कि सफेद कलर में है, क्रिस्टलीय क्रिस्टलाइन नेचर का है और इसकी अवस्था क्या है, ठोस है। दूसरा, यह जल में विलेय लेकिन आंशिक होता है, घुलनशील है लेकिन ये पूरा पूरा नहीं घुलता, आंशिक रूप से विलेय होता है। नंबर 3, इसका जलीय विलयन दुर्बल क्षारीय होता है। यह महत्वपूर्ण है। इसका जलीय विलयन कैसा होता है, दुर्बल क्षारीय होता है, क्योंकि जब यह जल में घुलता है तो क्षार बनाता है। क्या बनाता है, क्षार बनाता है। अब नंबर 4, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट। जैसे 2NaHCO3 अगर इसको गर्म कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोडियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। तो यहां पर ये जो Na2CO3 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। अब बच्चों हम लोग अगले गुण के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 5, सोडियम बाइकार्बोनेट जब अम्ल से क्रिया करता है, अम्लों से, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। नंबर 5, अम्लों से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। जैसे बच्चों NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl, अब ये क्या बनाएगा, NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। तो ये कौन सी गैस मुक्त किया, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे NaHCO3 प्लस H2SO4 जब ये क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, Na2SO4 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पर बच्चों ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त कर दिया, यहां सोडियम सल्फेट बनाया। तो अगर सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल से क्रिया करता है, जैसे यहां पर क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यहां पे कौन सा अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो इनसे क्रिया करके लवण बना दिया, जल बना दिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त कर देता है। अब बच्चों इसका उपयोग क्या है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के उपयोग क्या है। बच्चों इसके बहुत सारे उपयोग हैं। सोडियम कार्बोनेट के उपयोग, तो पहला उपयोग अभी आप लोगों ने देखा कि इसमें
इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? बेकिंग सोडा के रूप में। तो जो बेकिंग सोडा होता है यानी बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग करते हैं। अब ये जो बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर बच्चों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। यह सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेकिंग पाउडर। अब ये बच्चों बेकिंग पाउडर जब गर्म किया जाता है या इसमें जल मिलाया जाता है तो ये करता क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड अम्ल में टूट जाता है, अम्ल के लवण में टूट जाता है। जैसे बच्चों ये सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3 और ये H+ है। तो H+ कहाँ से प्राप्त होगा? किसी अम्ल से। तो जब किसी अम्ल से प्राप्त होगा तो ये बनाएगा पानी H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जिस अम्ल से प्राप्त होगा उस अम्ल का लवण, उस अम्ल का क्या बनाएगा? लवण बनाएगा। ध्यान देना है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल से प्राप्त H+ या किसी अम्ल जो टार्टरिक अम्ल से जो क्रिया करेगा इस मिश्रण में, तो H2O बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया और अम्ल का लवण बना दिया। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये महत्वपूर्ण होती है। ये क्या करती है? जैसे किसी भी खाद्य पदार्थ को खमीर उठाने में काम करती है। क्या उठाने में काम करती है? खमीर उठाने में काम करती है। और इससे, इस कार्बन डाइऑक्साइड से वो लचीली बन जाती है, मुलायम बन जाती है। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है? जो भी हमारी पावरोटी है या ब्रेड है वो क्या हो जाती है? मुलायम हो जाती है। क्या हो जाती है? मुलायम हो जाती है, छिद्रित हो जाती है। ठीक है। और ये क्यों होता है? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड पावरोटी या ब्रेड का जो आटा होता है उसमें उभार ले आता है, खमीर उठाता है। तो जब वो छिद्रित हो जाता है तो मुलायम क्यों हो गया? क्योंकि वह स्पंजी हो जाता है। क्या हो जाता है? स्पंजी। तो जहां जहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है तो उसमें छिद्र हो जाते हैं, वो स्पंजी हो जाता है, जिस कारण से वो मुलायम हो जाता है। नंबर 2, अब दूसरा उपयोग क्या है? जैसे इसका उपयोग ये जो एंटासिड के रूप में भी करते हैं। किस रूप में? एंटासिड, एंटासिड के रूप, यानी प्रति अम्ल के रूप में करते हैं। किस रूप में? तो ये जैसे पेट में गैस बनी हुई है, अम्लता हो गई है, कच्ची डकार आ रही है, तो उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का जब उपयोग करेंगे तब आराम मिलता है। यानी ये जो एंटासिड होता है उसका एक संघटक है और इसे हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये करता क्या है? ये चूंकि क्षारीय होता है, तो जब क्षारीय होता है तो ये जो पेट में अम्ल उत्पन्न होता है उस अम्ल को उदासीन करने का काम करता है। नंबर 3, इसका उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है, बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। अग्निशामक का मतलब होता है जो आग बुझाता है। तो आग कैसे बुझती है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने का कार्य करती है। तो सोडा अम्ल यानी कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट और इसमें अगर अम्ल मिला दिया जाए कोई एसिड तो इससे क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अभी हमने इसके पहले बताया था
कि सोडियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या H2SO4 से क्रिया करती है, क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, और उसके साथ साथ जल भी निकलता है। तो जल भी क्या करेगा? आग बुझाने का कार्य करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या करती है? आग बुझाने का कार्य करती है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को हटा देती है और उसके स्थान पर जाकर के लेयर बना देती है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अन्य गैसों से भारी होती है। तो भारी होने के कारण ये जो जलने वाली वस्तु है और ऑक्सीजन के बीच का जो संपर्क है उसको समाप्त कर देती है, यानी ऑक्सीजन और जलने वाली वस्तु के बीच में आ जाती है, जिससे वह जलना बंद कर देती है, यानी उसका जलना बंद हो जाता है। इसीलिए ये सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ मिलकर के अग्निशामक का कार्य करता है। तो इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र बनाने में भी किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में, कैसे बनाते हैं, उसके गुण के बारे में और उसके उपयोग के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।